विभिन्न प्रकार के युद्ध होते हैं, लेकिन हर प्रकार के युद्ध करके सब थक जाते हैं, लेकिन भगवान को हराना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि भगवान योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र से विजयोर्भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। संजय ने भगवान के का वर्णन करते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां तो श्री विजय विभूति सब रहते हैं, वहां से जाते ही नहीं। नारायण है वहां लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है वहां विजय। जहां नारायण है वहां विजय का होना निश्चित है। इसलिए भगवान से जब सब हार गए तब उन्होंने ज्वर को भेजा। ज्वर का मतलब होता है दैत्यों की सेना में भूत पिशाच प्रेत डाकनी साकनी, ये बीमारी रोग ये सब रहते हैं। तो ज्वर जो है बुखार है, और ज्वर अपना राक्षसी स्वरूप लेकर के आता है। त्रिशिरा ज्वर, त्रिशिरा ज्वर है क्योंकि उसके 3 सिर 3 हाथ 3 पैर 9 आंख, इस प्रकार को उसका बनावट एकदम भयानक बनावट लेकर के विशाल का शरीर लेकर के वह युद्ध भूमि में आता है। और युद्ध भूमि में इस प्रकार से युद्ध करता है, उसके शरीर में भस्म लगे हुए हैं, राख लगे हुए हैं। उस राख को निकाल करके वो प्रहार करता है, आग की लपटें निकलने लगती हैं, भयानक युद्ध करता है। उस दानव को देख करके जो यादव वंशी सेना है, यादव क्षत्रिय सेना है, वो कांप जाते हैं। भगवान अपने तरफ से पूरी युद्ध को संभाले हुए हैं। बलराम और ज्वर के बीच में आमना सामना होता है। ज्वर ने भयानक भस्म बलराम के ऊपर फेंका, बलराम कंपायमान होकर के गिर पड़े, शरीर कांपने लगा, जम्हाई आने लगी, नींद ने उनको पूरी तरह से घेर लिया। उनको नींद आने लगी, जम्हाई आने लगी, शरीर शिथिल होने लगा, उनकी छाती से टकरा करके भस्म पहाड़ पर गिरा तो पहाड़ राख हो गया। इतना भयानक उसके शरीर की ज्वालाएं थी, और बलराम का शरीर जलने लगा। और उसने चिल्लाया भगवान को कि हे कृष्ण बचाओ। और शास्त्र कहता है कि जब हमको कोई रोग घेर ले, कोई तकलीफ घेर ले, कुछ भी घेर ले, तो हम भगवान का नाम जब स्मरण करते हैं, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्चन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य जिसको दवाई काम नहीं कर रहे हैं, जिसके जीवन में औषधियां काम करनी बंद हो गई हैं, बीमारियां ठीक ना हो रही हो, बहुत इलाज हर तरह से आदमी कोशिश कर लिया हो, भगवान की शरण में जाए और पुकारे अच्युतानंत गोविंद, हे प्रभु हम आपकी शरण में। जो अच्युत भगवान गोविंद पद्मनाभ विष्णु इन सब नाम को उच्चारण करता हुआ औषधियों का सेवन करता हो, तो उस मनुष्य की औषधियां उसके शरीर में लगती हैं। जो औषधि काम न कर रही हो, जो दवाई काम नहीं कर रही हो, वो भगवान का नाम लेने से उसमें सक्रियता आ जाती है। इसलिए बलराम जी ने चिल्लाया कि हे कृष्ण रक्षा करो। भगवान दौड़ करके जाते हैं। उसके पश्चात बलराम जी का जल रहा ज्वलंत शरीर जो होता है, जो ज्वर के भस्म से जल रहा है, भगवान ने उन्हें छाती से लगाया और ज्वर का जो प्रकोप था वो बलराम के शरीर से ठीक हो गया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख ज्वर, अब युद्ध कर। भगवान से ज्वर ने युद्ध करने की कोशिश की। ज्वर ने बहुत हिंसक बाण छोड़े भगवान पर, भगवान घायल हो गए। पुनः भगवान ने उस पर प्रहार किया। ज्वर ने अपने शरीर से भस्म निकाल करके भगवान को मारा। एक क्षण के लिए भगवान को निद्रा आने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने स्वयं से मारा। लड़ रहे हैं, बहुत भयानक युद्ध हुआ। जब दो चट्टान आपस में टकराते हैं तब आग की चिंगारी जिस प्रकार निकलती है, भगवान और त्रिशिरा ज्वर में बहुत युद्ध हुआ। और जब युद्ध हारने की स्थिति आ गई ज्वर की, तब ज्वर ने अपने सूक्ष्म स्वरूप से भगवान के अंदर प्रवेश कर लिया। और जैसे ही भगवान के अंदर प्रवेश किया, भगवान स्वयं को संभाल न सके, क्योंकि भगवान मानुषी लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और मनुष्य की लीला में भगवान को भी मनुष्य जैसे कष्ट होने चाहिए। इस संसार का नियम है, इस संसार में जो जैसा आएगा उसको भोगना पड़ता है। ओ भगवान क्या समझे मानव को इतना, कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। तो भगवान भी जब इस संसार पे आते हैं तो मानव जीवन में संघर्ष है, उसको भगवान भी भोगते हैं, ताकि लोगों को भी यह पता चले कि मैं भी संसार में आता हूं तो मुझे भी दुख की प्राप्ति होती है, मुझे भी कर्मों को भोगना पड़ता है।
इसलिए वो त्रिशिरा ज्वर भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और भगवान को निद्रा, जभाई, सुस्ती इसने घेर लिया और भगवान युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लड़खड़ा के भगवान विक्षिप्त से उनका शरीर हो गया, लेकिन उन्होंने अपने योग बल से, क्योंकि योगेश्वर हैं, योग बल से एक दूसरे निद्रा का, एक दूसरे ज्वर का निर्माण कर दिया। वह ज्वर भगवान के शरीर से निकला और उस ज्वर को खींच करके भगवान के सामने पटक दिया। भगवान फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। उस ज्वर को पकड़ करके भगवान ने मारना चाहा, उसके टुकड़े करना चाहा। उसी समय आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि हे प्रभु, इस ज्वर को नष्ट मत कीजिए, ये आपके ही बनाए हुए हैं। इस संसार में लोगों को व्यापने के लिए ज्वर को बनाया गया है, इसलिए आप इसको नष्ट मत करिए। ज्वर भगवान की शरण में दौड़ करके आ जाता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके शरण में हूं। और जो व्यक्ति इस संसार में कितना भी पाप किया हो, वो अगर व्यक्ति भी भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसे नहीं देखते वो पापी है पुण्यात्मा है कौन है। जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में गए तो वानर सेना के सभी लोग, सुग्रीव, अंगद आदि जितने भी थे, वो बोलते हैं कि प्रभु इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है और असुर है, इसमें आसुरी गुण होगा, इसलिए इस पर विश्वास मत करना। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, जो मेरी शरण में आ गया, न वो वसुर है, न वो पापी है, न वो शत्रु है, न मित्र है, वो तो मेरा हो जाता है। इसलिए भगवान ने शास्त्र में यहां तक कहा कि जो मनुष्य जीवन भर पाप भी कर लेता है ना, अंत में अगर मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तबा कलेवरम। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो अंत में मेरा नाम लेता है, जो मेरा स्मरण करता है और मुझसे कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, उस व्यक्ति का उद्धार कर देता हूं। एक बार व्यक्ति आए तो मेरी शरण में, भगवान कहने ये रहता है। ज्वर ने भगवान पर आक्रमण किया,